तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हम पहले ही अवकलन जो टॉपिक पढ़ा था उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है साइन एक्स। साइन यहाँ पे केवल साइन एक्स नहीं है, ये साइन एक्स डिग्री है। ठीक है, साइन एक्स डिग्री, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यार हमने देखा था कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है, हमने देखा था कि जो साइन एक्स है ना, उसका अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि जो यहाँ x होता है ना, वो रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में, डिग्री में नहीं होता। जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े ना, उसमें सब में x जो था वो रेडियन में था, जो त्रिकोणमिति वाले थे उनमें, है ना, रेडियन में था। जिनमें कोण था ना, त्रिकोणमिति वाले जितने भी फॉर्मूले देखे, उनमें x को किस में लेना है? रेडियन में लेना है। तो यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, डिग्री को रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो x डिग्री होगी ना, रेडियन में कितना आएगा? रेडियन में पाई बाई 180 से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 180 x रेडियन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन, एक्चुअल में हमें साइन पाई बाई 180 x रेडियन का अवकलन करना है। तो इसका कैसे अवकलन करेंगे, ये देखो। तो ये श्रृंखला नियम आ जाएगा। अब साइन है, बाहर से अंदर की ओर चलेंगे। ठीक है, अब देखो साइन जो ये है, इसको हम एज अ साइन टी कन्वर्ट करके चलेंगे, मतलब एज अ होल साइन एक्स का जैसे अवकलन करते हैं ना, वैसे ही साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस पाई बाई 180 इंटू एक्स, है ना। और फिर इस अंदर वाले का अवकलन, तो अंदर वाले का अवकलन क्या आ जाएगा? इंटू पाई बाई 180, है ना। तो कुल मिला के क्या आ गया, ये पाई बाई 180 इंटू कॉस पाई बाई 180 इंटू एक्स। और ये जो पाई बाई 180 है इंटू एक्स, इसको हम एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं ना, तो वो लिखने की बात है। तो कुल मिला के फाइनल आंसर क्या होगा? पाई बाई 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री। ठीक है, अब ये एक बात ये और याद रखना है यार, कॉपी पेन साथ साथ लेके चलना और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी समझ में आने वाले हैं, और लेटे लेटे देखने से नहीं आएंगे, है ना। cos 5x, अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है cos 5x, सेम ऐसा ही है। अब हमने कैसे करना है, बाहर से अंदर की ओर। तो देखो cos x का क्या होता है? माइनस साइन x, तो माइनस साइन x जो अंदर लिखा है उसको लिख दो, फिर अंदर वाले का अवकलन गुणा में करके, तो 5x का अवकलन कितना होगा? 5, है ना। मैंने बताया था x का अवकलन एक ही होता है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया तो डायरेक्ट याद रखो, है ना। अब जो थर्ड है, देखो मोस्टली डाउट होता है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि x डिग्री में रेडियन में। तो यार जब नॉर्मली लिखा हो ना, कुछ नहीं लिखा हो, केवल ऐसे लिखा हो, तो उसे हम कहते हैं कि रेडियन में ही है। लेकिन जब डिग्री में होगा ना, तो ये ऊपर डिग्री का निशान लगा हुआ होगा, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 2 इंटू एल्फा 2 इंटू थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2 इंटू साइन एल्फा एक्स प्लस थीटा, है ना। 2 इंटू साइन एल्फा एक्स प्लस थीटा। तो यार ये कांस्टेंट है और ये गुणा हो रहा है, तो किसी से भी कांस्टेंट गुणा हो तो उसे बाहर ले लेते हैं, है ना। डी वाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये कांस्टेंट 2 है ना, इसको बाहर ले लिया तो 2 इंटू अब इस पूरे का अवकलन,
तो ये श्रृंखला नियम से बाहर से अंदर की ओर, तो साइन का कॉस अल्फा एक्स प्लस थीटा है ना। और ये याद रखना इसमें ये और दिया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो अल्फा और थीटा है ना ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना, दिया है ये क्वेश्चन में, मैं ऊपर लिखना भूल गया लेकिन ये दिया है ना। अब अल्फा एक्स प्लस थीटा, अब अंदर वाले का अवकलन अल्फा एक्स प्लस थीटा का गुणा में इनटू, तो अल्फा एक्स प्लस थीटा का क्या होगा, अल्फा प्लस 0, तो 0 ना भी लिखें तो भी चलेगा, तो कुल मिला के क्या आ गया 2 इंटू कॉस अल्फा एक्स प्लस थीटा इंटू अल्फा, है ना। तो ये आंसर हो गया। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन है वो है sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x। तो इसे दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो u इंटू वी नियम से, सही बात है, या फिर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। पहले से सॉल्व कर लिया हल्का हल्का, फिर इसका अवकलन इस पूरे का। अब ये दोनों जो हैं वो जोड़ या घटाओ में है तो अलग अलग अवकलन लगा लिया, तो डी वाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो देखो ये सेक स्क्वायर एक्स है तो इसे हमें श्रृंखला नियम से करना होगा। सेक एक्स की घात क्या है, कितनी है 2, तो इसे एज अ एक्स स्क्वायर ट्रीट करो, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 इंटू सेक एक्स, सही है। अब अंदर वाले का अवकलन, तो ये x नहीं है ये सेक एक्स है, तो गुणा में सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। और अब ऐसे ही 10 का अवकलन 10 स्क्वायर का अवकलन करेंगे, माइनस, तो 10 स्क्वायर है तो एज अ एक्स स्क्वायर ट्रीट करो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ऐसे 2 इंटू 10x, क्योंकि भैया ये x नहीं है ये 10x है, तो ये 2 इंटू 10x, फिर अंदर वाले का अवकलन गुणा में 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखो ऊपर वाले और नीचे वाले सेम है क्या, ये क्या है 2 इंटू 2 बार सेक है तो इसे गुणा में लिखेंगे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया इंटू 10x हो गया, और ये 2 इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ इस प्रकार के जो अस्पष्ट, जिन्हें हम कहते हैं अस्पष्ट अवकलन भी होते हैं कुछ, जिनमें कि डायरेक्ट नहीं दे रखा होता। अब भैया ये क्या भला है, तो यार थोड़ा सा देख लो, जैसे x प्लस वाई, हमें कोई इक्वेशन दे रखी होगी इसमें, है ना, बराबर 4, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, और इसकी इक्वेशन की सहायता से हमें क्या निकालना है, अवकलन निकालना है, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो x प्लस वाई बराबर या तो +2 होगा, या x प्लस वाई बराबर क्या होगा -2, सही बात है। अरे x प्लस इधर स्क्वायर जाएगा तो रूट में बदलेगा, और रूट 4 कितना होता है +-2, दोनों ही पॉसिबल हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो x प्लस वाई की में अगर ये 2 रखोगे तो भी आंसर 4 आएगा, और -2 रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो भी आंसर 4 आएगा, है ना। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पहले इसका निकालते हैं। तो इस पूरे का अवकलन करते जाते हैं, पूरे दोनों साइड हम अवकलन ले रहे हैं, ठीक है। तो जब x का y के सापेक्ष, जब x का x के सापेक्ष जब अवकलन क्या होता है 1 प्लस
y का x के सापेक्ष dy बाई dx, ठीक है, और इक्वल्स टू ये 2 का है, ये कांस्टेंट है तो ये 0, यानी यहां से क्या आया dy बाई dx बराबर 1। अब यहां से आता है तो x का 1 प्लस dy बाई dx बराबर 0 और यहां से dy बाई dx कितना आता है -1 है ना, यहाँ पे ये -1 है, ये -1 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दोनों से आंसर सेम आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि कई जगह कई बार ऐसा हो कि अलग अलग भी आए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 6, है ना। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब ये अस्पष्ट फलन वाला ही है। अब देखो कैसे करेंगे, तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है ना, तो ये भी एक्स का फलन है और वाई खुद है ही एक्स का फलन, तो u इंटू वी नियम से करेंगे। तो u इंटू वी में कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, फिर y को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस फिर y का करेंगे 1, y का कितना होगा dy बाई dx, है ना। y का याद रखना कितना होगा dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसको एज इट इज रखना है। अब नेक्स्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो एक्स वाई स्क्वायर, पहले एक्स का किया तो कितना आया वाई स्क्वायर, प्लस फिर एक्स वाई स्क्वायर में पहले एक्स का किया तो एक्स का 1, फिर वाई स्क्वायर का एज इट इज रखा, और फिर एक्स वाई स्क्वायर में अब वाई स्क्वायर का करेंगे और एक्स को पहले एक्स को एज इट इज रखा, फिर वाई स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, तो भैया वाई स्क्वायर का तो ये फलन है उसका स्क्वायर है, तो ये श्रृंखला नियम से इसको वाई स्क्वायर ना करके एक्स स्क्वायर जैसे ट्रीट करेंगे, तो कितना होगा 2x, है ना। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, फिर मतलब 2y, एक्स नहीं है यहाँ पे y है ना, 2y, और ये x नहीं है इसलिए y का वापस करेंगे, तो y का अवकलन कितना होगा dy बाई dx। बस याद क्या रखना है, y का अवकलन dy बाई dx होगा, बाकी x के हिसाब से कर दो, है ना। क्योंकि हमें पता है श्रृंखला नियम में क्या होता है कि बाहर वाले से चलते हैं, फिर अंदर अंदर तक अवकलन करते जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है बराबर 6 है, तो बराबर 6 का 0 हो गया, है ना। फिर देखो अब 2xy और dy बाई dx है, तो dy बाई dx जहाँ रहा ना उनको एक साथ लिख लेते हैं और उनमें से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx बाहर लिया तो कॉमन क्या आया एक्स स्क्वायर, कोष्टक में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, सही है, बराबर। अब इन दोनों का पक्षांतरण कर दो, जो बचे हुए टर्म है तो उनका पक्षांतरण किया तो ये माइनस वाई स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ये तो बेसिक सी चीज है, -2xy, सही है। अब dy बाई dx क्या आएगा, तो अब आएगा भैया dy बाई dx बराबर -y स्क्वायर -2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और यही आंसर हो जाएगा। अब बहुत से कह रहे होंगे भाई उस साइड आ रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, जैसा ऑप्शन होता है ना उसके हिसाब से आंसर आते हैं। अब हो सकता है कि y का मान कुछ और दे रखा होता, या y को प्लेस विलेस करना होता है ना, जैसे y स्क्वायर है यहाँ से y स्क्वायर निकाल के प्लेस करना होता, या मतलब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स में। यहाँ पे तो आप बेसिक सा जान लो कि भैया होता क्या है। अब मेन यहाँ पे मोटो क्या था कि वाई स्क्वायर का दे दे कि भैया वाई स्क्वायर का अवकलन करना है किसी इक्वेशन में, है ना। तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही बात है, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर की तरह कर देंगे, फिर भैया ये एक्स नहीं है वाई है तो वाई का और करना पड़ेगा गुणा में, ये श्रृंखला नियम है ना। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अपना वो आता है sin x इंटू cos x का,
है ना। इसका कैसे अवकलन करेंगे, सिंपली है u इंटू वी से, तो पहले साइन एक्स का किया तो क्या आया cos x इंटू cos x, फिर प्लस का निशान, फिर साइन एक्स का कर दिया, अब किसका करेंगे cos x का, और साइन एक्स को वैसे ही छोड़ेंगे। cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इंटू नंबर कटा देता है माइनस साइन एक। अब साइन एक्स एज इट इज है साइन एक्स, ठीक है, तो ये cos स्क्वायर एक्स हो गया cos स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने पढ़ाया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos टू थीटा, यानी cos टू एक्स हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है q बराबर अंडर रूट ऑफ 2r माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें हमें dq बाई डी आर ज्ञात करना है ना, dq बाई डी आर। तो यार ये r का फंक्शन दे रखा, कोई बात नहीं। अब मेन बात ये होती है कि भैया अब ये रूट के अंदर ये जो भी है ना, तो इस श्रृंखला नियम से करेंगे बाहर से अंदर की ओर, ये रूट के अंदर है ना, तो इसको एज अ रूट एक्स ट्रीट करेंगे। तो पहले रूट एक्स का अवकलन क्या होता है ये याद रखना। तो देखो एक्स, रूट एक्स का मतलब एक्स की घात कितनी हो गई 1/2, तो एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, और 1 माइनस n-1 है ना, याद रखना। तो 1/2 माइनस 1, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि ये कितना हो गया 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस 1/2, है ना, यानी कि कितना हो गया ये 1/2 इंटू रूट एक्स। अब यार याद रख लेंगे कि एक और नियम पढ़ा दिया है ना, dy dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू, नोट्स में लिख लेना 1/2 रूट एक्स, ये याद होना चाहिए यार। आगे मैथ्स में भी याद करना पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं पे याद करके चलो, तो वहां पे थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है। अब अपना अवकलन है, तो q बराबर, नीचे कर लेते हैं, q बराबर है अंडर रूट ऑफ 2r माइनस का आर स्क्वायर। तो एज अ रूट एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स 2r माइनस आर स्क्वायर, फिर 2r माइनस आर स्क्वायर का अवकलन, तो इसका अवकलन, ये प्लस में या माइनस में तो अलग अलग लग जाता है, तो पहले 2r का करेंगे तो 2 आएगा, सही है, फिर माइनस का निशान, फिर आर स्क्वायर का कितना आएगा 2 इंटू आर, सही है, आर स्क्वायर का 2 इंटू आर आएगा। तो ये आंसर हो गया अपना, ठीक है, यही आंसर है ना। फिर हो सकता है कुछ आगे कट पिट रहा हो, ऑप्शन कुछ और दे रखा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी आती है ना, अवकलन सिखाता क्या है भाई, अवकलन सिखाता क्या है भाई, मतलब अवकलन का मतलब क्या होता है कि एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन। तो बेसिकली ये बताता है कि एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि कैसे चेंज हो रही है ना। इसका मतलब जैसे कि अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा आपको a बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कि r को अगर मैं चेंज कर रहा हूं ना, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं टाइम के साथ साथ r को चेंज कर रहा हूं, टाइम के साथ साथ r को चेंज कर रहा हूं, तो एरिया कैसे चेंज होगा, एरिया कैसे चेंज होगा, यानी क्षेत्रफल कैसे चेंज होगा। तो इस पूरे का t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, तो dA बाई dt बराबर पाई इंटू 2r स्क्वायर का 2r इंटू dr बाय dt। सही बात है ना, y का जैसे सिखाया था। अरे भाई ये t नहीं है ना, हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एज अ
इसको टी स्क्वायर के रूप में करेंगे तो टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, लेकिन ये t नहीं है, ये r है तो 2r, फिर r का t के रेस्पेक्ट में dr/dt, सही है। ऐसे a का t के रेस्पेक्ट में dA/dt। तो यहाँ पे क्या है, इस दोनों के बीच में रिलेशन पता पड़ गया मेरे को कि जो एरिया है वो समय के सापेक्ष इस दर से परिवर्तन होगा, ये जो गुणा में आ रहा है। तो कुल मिला के ये परिवर्तन की दर बताता है कि किस दर से ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब अगर सेकंड पॉइंट ये है कि अगर dy/dx अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम x बढ़ा रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सही बात है। और अगर dy/dx नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि जब हम x बढ़ा रहे हैं ना तो जो y जो है जब हम x बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, सही बात है। जैसे अब नॉर्मली अगर कोई कर्वेचर दे दिया जाए y और x, ठीक है, सही है, तो हम अगर ऐसे गए तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, मैं AB की बात करूं कि AB ऐसे कर्व्ड है ना, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे dy/dx कितना है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि भैया जैसे जैसे x बढ़ रहा है ना वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो dy/dx होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस साइड जो होगा, क्योंकि ये घट रहा है, जैसे x बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y घट रहा है। देखो ना यार, जैसे यहाँ पे मान के चलो, देखो एक ग्राफ मैं बता दूं यार, अलग से ड्रॉ करके बता दूं ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, है ना। ये ऐसे ग्राफ है, मैंने माना यहाँ पीक है, यहाँ पे मान 10 माना, यहाँ पे मैंने 5 माना, यहाँ पे भी मान 5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ पे 4 मान लिया, ऑब्वियस सी बात है कि ये जैसे जैसे x की रेखा में जाओगे वैसे वैसे x का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे y की तरफ जाओगे वैसे वैसे y का मान बढ़ता जाएगा। अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो A से B की तरफ देखो ना यार, पीक पॉइंटों को देखो, तो जैसे जैसे मैं 2 से 3 की तरफ जा रहा हूँ, यानी x को बढ़ाया तो y का मान बढ़ा, 5 से 10 हो गया। अब जैसे ही जैसे मैं B से C की ओर गया तो x का मान तो बढ़ा, 3 से 4 हो गया, लेकिन y का मान घट गया, 10 से 5 हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि dy/dx नेगेटिव है और यहाँ पे जो है वो dy/dx पॉजिटिव है, सही बात है। इतनी बात समझ में आई। और B पॉइंट पे तो B पॉइंट पे dy/dx बताना है तो यार इससे स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो देखो x अक्ष के जरूरी नहीं है वहां पे, मतलब x अक्ष के साथ यहाँ पे ये पैरेलल हैं दोनों, सही है, ये x अक्ष को कभी नहीं काटेगा, यानी कि ये कुल मिला के कितना डिग्री कोण बना रहा है, 0 डिग्री, ठीक है, याद रखना ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री गए या 0 रेडियन गए, एक ही बात। तो tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो यानी कि B पर dy/dx कितना है, 0, क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो dy/dx होता है वही क्या होता है, tan थीटा किसी बिंदु पर, ठीक है। तो ये फिजिकल मीनिंग भी इसका पता होना चाहिए। अब इसी से क्या हो जाता है हमारा अनुप्रयोग जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यार अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, ठीक है।